और खबर महाराष्ट्र से, जहां पर आज से 2 दिनों तक कांग्रेस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। महाविकास आघाड़ी में सीटों की शेयरिंग पर इस बैठक में फैसले होने की संभावना है। महाराष्ट्र में 130 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। सोर्सेस के हवाले से खबर, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिल सकती है 90 से लेकर 100 सीटें। इसके साथ ही एनसीपी शरद गुट को मिल सकती है 75 से 80 सीटें। और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ये बड़ी बैठक है और इसी बैठक में सीट शेयरिंग का पूरा मुद्दा, पूरा एजेंडा सेट होने वाला है। कुमार विक्रांत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, अगले 2 दिन महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं और इसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना है, लेकिन जो सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं उसमें लगभग बात तय होती नजर आ रही है। यही एजेंडा रहेगा, इसी पर मुहर लगनी है या फिर कुछ और अप्रत्याशित होने की भी संभावना आपको नजर आती है? देखिए, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं रमेश चेन्नीथल्ला, वो महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। मुंबई में कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ उसमें शिवसेना को ज्यादा सीटें मिली, क्योंकि ये कहा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव के आधार पर सीटें दी जाएं। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें सबसे ज्यादा आई हैं, आप कह सकते हैं 13 सीटें आई हैं, एक कांग्रेस के निर्दलीय चुनाव जीते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बंटवारा अब लोकसभा चुनाव के आधार पर होना चाहिए। ऐसे में इस बार सबसे ज्यादा सीटें वो लड़ेगी, तो 120 से 130 के बीच में कांग्रेस, 90 से 100 शिवसेना, 75 से 80 एनसीपी चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है। लेकिन दिलचस्प ये है कि शिवसेना इस पर कितनी सहमति जताती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो सबसे ज्यादा सीटें लड़ी थी। तो अब जब कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार गुट के लोग आपस में बैठेंगे रमेश चेन्नीथल्ला के साथ, तब इस फार्मूले पर सहमति बनती है या विवाद होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और इसी पर निगाहें रहेंगी कि जो कांग्रेस फॉर्मूला दे रही है, क्या वो उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी को मंजूर होगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया विक्रांत, इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा।